नहीं, जो राजा जनक को सुन करके और सीता जी को देख करके दुखित ना हो। सब दुखी हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। अच्छा, एक बात तो है, आपने अनुभव किया होगा कि व्यक्ति से बुरे काम क्रोध में हो जाते हैं। चूंकि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि राजा जनक जी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि क्रोध में है। अब समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें राजा के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, और उनके होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। हम बात कर रहे हैं भैया लक्ष्मण की। माखे लखनी कुटिल भई भोहे, रद पट फरकतो नयन रिसोहे। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं, जो कि बाबा विश्वामित्र हैं, भैया श्री राम हैं। राजा जनक के वाक्य लक्ष्मण जी के हृदय में तीर के समान लगे हैं। कैसे? तीर के समान। कहीं न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल शिरो, बोले किरा प्रमाण। सुना आप लोगों ने मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, आज महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा है, अब जन को माखे भट मानी तो ये वीर विहीन मही मैं जानी। ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा, और इस पृथ्वी के लिए तो बताया गया वीर भोग्या वसुंधरा। इस पृथ्वी पर नए वीर जन्म लेते हैं और वीर समाप्त होते हैं, परंतु आज महाराज जनक के द्वारा ये वाणी सुनकर हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इनके द्वारा प्रण बताया जाता है केवल राजाओं के लिए था। बोले बंदी वचनवर, ये सुनाओ सकल महिपाल। महिपाल माने राजा हुआ करता है, वीर नहीं हुआ करता। जब केवल पर राजाओं के लिए था तो अपमानित भी केवल राजाओं के लिए था, लेकिन आज वीर जाति का अपमान किया जा रहा है। हे महाराज जनक, अभी आपके द्वारा बताया जा रहा था कि मेरी पुत्री को माँ गिरजा का वरदान मिला हुआ है। सुन ये सत आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राच्यो मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत जावरो। तो क्या माँ गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? देवी देवता झूठ बोलने लगे। यदि देवी देवता झूठ बोलने लगे तो उखड़वा दिया जाए मंदिरों को, फेंकवा दिया जाए उन मूर्तियों को। और यहाँ की समाज के लिए कहा जाता है और तुम्हारे लिए स्वयं कहा जाता है, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के सभी नार और नारी ज्ञानी हैं और आप स्वयं ज्ञानी हैं, परंतु आज आपने कुछ विवेक करके नहीं कार्य किया। बेटी का विवाह करने के लिए कुछ देखा जाता है, जो घर भर कुल होए अनूपा, करे विवाह सुतः अनुरूपा। घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, बेटी के अनुरूप वर देखना चाहिए। आपने ऐसा कुछ किया? केवल तुम्हारे द्वारा ये कहा गया कि जो भी धनुष का खंडन कर देगा
सीता का विवाह उसके द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर कई प्रकार के राजा आए हैं। एक साथ 10,000 राजाओं ने इस धनुष पर प्रतीक किया, धनुष तोड़ना चाहा। कहीं 10,000 राजा इस धनुष को तोड़ देते तो क्या सीता कोई मंदिर का प्रसाद है क्या, जो थोड़ा थोड़ा वितरित कर दिया जाता? अपने आप को बड़े ज्ञानी राजा मान रहे हो। यदि रघुवंशियों में से कोई एक ऐसा अंश बैठा हुआ करता है, वहाँ ऐसे वाक नहीं कहे जाते, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं रघुकुल रूपी श्री रघुवंश उपस्थित हैं। हे मेरे महाप्रभु, यदि आपके द्वारा और ये महाराज जनक के द्वारा ऐसी वाणी कही गई है, तो आज ये ज्ञानी राजा ना होकर आज एक जड़ की भांति जनक हो गए हैं। रघुवंशन में जाकू होई तो तई समाज हस कहे न कोई, कही जनक जस अंचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव न कछु अब मानु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो ये कंदुक ये ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिम डारो ये डारो फोरी, सकाऊ मेर मूलक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना। तो ये को बापरो नाक पुराना, तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप भलनाथ, जो न करहु प्रपत शपथ। तो ये पुण्य धरो धनुहात, पुण्य धरो धनुहात, पुण्य धरो धनुहात। एक बार फिर तालियां बजाइए। यहां लक्ष्मण जी का क्रोध उचित है, अनुचित नहीं है। और इनका क्रोध साधारण नहीं। जब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो ये धरती डगमगा गई, ये धरती कांपने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। ये धरती कांप गई। ये साधारण क्रोध नहीं मित्रों। लखन सकोप बचन जे बोले और डगमगानी मही दिग्गज डोले। इतना क्रोध। अब राम जी ने देखा कि ये क्रोध अनुचित हो रहा है, तो राम जी ने केवल लक्ष्मण जी को इशारा किया। और यही भगवान की लीला से शिक्षा मिलती है कि छोटे चाहे जितना क्रोध करें, परंतु अगर घर के बड़े कुछ इशारा करें तो उनके इशारे को ध्यान देना चाहिए। और राम जी ने केवल इशारा किया और इशारे को देख करके भैया लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए। से नहीं रघुपति, से नहीं माने इशारे से, लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। क्या बात है सोनू जी, देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो पा रहा है। महाराज जनक जी तो बहुत दुखी हैं। ऐसे समय पर तुम्हारा ये क्रोध करना अब अच्छा नहीं लग रहा है लाल। फिर महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ। तजो क्रोध को तुम